नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी कि सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का टाइटल क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कि रूस में वैगनार आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत के बाद क्या दावे किए जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर फिल्म बन रही है जिसका नाम रखा गया था कराची टू नोएडा, लेकिन अब यह टाइटल रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद फिल्म के निर्माताओं को एक झटका लगा। पाकिस्तान से सीमा हैदर फिल्म स्टाइल में अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंची। सचिन के साथ उसके प्रेम की चर्चा दूर दूर तक मशहूर हो गई। इस वक्त सीमा सचिन मीणा के परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है। दोनों की प्रेम कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारियां भी काफी आगे। सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म निर्माता अमित जानी कराची टू नोएडा नाम की फिल्म लेकर आ रहे थे, जिसका टाइटल रजिस्टर करने के बाद भी सामने आई। लेकिन इसी बीच ये खबर भी आई कि कराची टू नोएडा फिल्म का टाइटल इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी कि IMPPA ने खारिज कर दिया है। फिल्म कराची टू नोएडा को विवादित बताकर एसोसिएशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं फिल्म निर्माता अमित जानी एसोसिएशन के फैसले से बेहद मायूस हैं। अमित जानी ने आरोप लगाया कि IMPPA के सचिव ने उनको कॉल कर मुंबई दफ्तर आने से मना कर दिया। अमित जानी का यह भी आरोप है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में टाइटल देने की कमिटमेंट पर IMPPA ने फीस ली थी, लेकिन अब टाइटल को ही खारिज कर दिया गया है। अब वो एसोसिएशन के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिल्म की शूटिंग भी जोर शोर से चल रही है। पिछले दिनों फिल्म का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया था। फिल्म के पहले गाने चल पड़े हैं हम को भी रिलीज किया गया था। फिल्म के लिए देश भर में ऑडिशन भी लिए गए। बाद में कास्ट भी फाइनल कर ली गई थी, लेकिन अब टाइटल रद्द होने से अड़चन आ गई है। सीमा पर उंगली उठाने वाले यहां तक कहते हैं कि वो ISI के एजेंट है, जो कि किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं लगता। बॉलीवुड में कई फिल्में इस तरह की बनी भी हैं। अमित जानी ने सीमा और सचिन को फिल्म का ऑफर दिया था। दोनों को ऑडिशन भी लिया था। ए टेलर मर्डर स्टोरी के लिए सीमा को रोल का ऑफर दिया गया। इसमें सीमा हैदर को रॉ एजेंट का किरदार दिया गया था, लेकिन सीमा अभी भी जांच एजेंसियों के घेरे में है। हालांकि सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को हिंदुस्तानी बताया है, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और उसका समर्थन भी करते हैं। अमित जानी जो फिल्म बना रहे हैं वो पूरी तरह से सीमा और सचिन पर आधारित है। फिल्म में दोनों की लव स्टोरी को पर्दे पर दिखाने की कोशिश है। इस तरह सीमा हैदर पर सनसनीखेज और मसाला टाइप फिल्म लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन फिलहाल फिल्म का टाइटल खारिज होने से राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जहां पर गैंग पर ड्रग तस्करी के आरोप लगे हैं। साथ ही गैंग की सीक्रेट महिला का भी पर्दाफाश हो गया है। लॉरेंस का पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी का आरोप, ATS के सामने राज उगलेगा लॉरेंस, नाइजीरिया की लेडी पार्टनर से उठेगा पर्दा। देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से गुजरात ATS पूछताछ कर रही है और उसके पाकिस्तान कनेक्शन पर फोकस किया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पिछले 9 सालों में देश की अलग अलग जेलों में बंद लॉरेंस ने 2022 में पाकिस्तान से 195 करोड़ कीमत के ड्रग्स मंगवाए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसे गुजरात पोर्ट पर पकड़ने में कामयाबी मिली थी। ये ड्रग्स पाकिस्तानी बोट में था। अब तक सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस के पाकिस्तानी कनेक्शन की पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाई है, इसीलिए उसे एक बार फिर कस्टडी में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस के ड्रग्स कारोबार से जुड़े किरदारों की तस्वीर भी साफ हो रही है, जिसमें लॉरेंस की एक महिला पार्टनर होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के ड्रग्स कारोबार में एक लेडी पार्टनर भी है,
जिसके बारे में भी पूछताछ हो रही है। ड्रग्स के साथ पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि नाइजीरिया मूल की एक महिला लॉरेंस की पार्टनर है और वो ड्रग्स कारोबार को चलाती है, जबकि पंजाब की जेल में बंद अब्दुल्ला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। वहीं एक और किरदार है जो लॉरेंस बिश्नोई का कभी सबसे करीबी रहा और अब उसका जानी दुश्मन बन गया है, जग्गू भगवानपुरी, जो लॉरेंस के हथियारों और ड्रग्स की खेप मंगाने का काम देखता था। अब्दुल्ला को बरामद ड्रग्स के मामले में पंजाब जेल से गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला ने ही एटीएस के सामने पर्दाफाश किया था कि पाकिस्तान से आई ड्रग्स लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत आई थी। दरअसल 2022 में गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने एक जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान से आ रही एक बोट को जब्त किया था। साथ ही बोट में सवार 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया और बोट से करीब 34 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 195 करोड़ थी। गिरफ्तार पाकिस्तानियों में से एक आरोपी अब्दुल्ला ने पुलिस की पूछताछ में पर्दाफाश किया कि बरामद ड्रग्स लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर पाकिस्तान से लाई जा रही थी। पहले इसी केस में लॉरेंस पर एनडीपीएस का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब गुजरात पुलिस ने यूएपीए का सेक्शन भी लगाया है। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी गुजरात के साबरमती जेल में बंद रह चुका है और जेल से ही वसूली के कई फोन कॉल्स करने का दावा किया जा रहा है। और 23 अगस्त को हिंदुस्तान ने इतिहास रचा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। उसके थोड़ी देर बाद प्रज्ञान रोवर भी विक्रम लैंडर से बाहर निकला और चांद पर चहलकदमी करने लगा। अब उसी का वीडियो जारी किया गया है इसरो की तरफ से। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। 23 अगस्त को हिंदुस्तान के चंद्रयान ने चांद पर जीत हासिल की। बड़े ही शान से विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ। उसके थोड़ी ही देर बाद रोवर प्रज्ञान भी मून वॉक पर निकल पड़ा। अब इसरो ने रोवर प्रज्ञान की एक नई तस्वीर जारी की है, जो लैंडर से उतरने के दौरान की है। चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर किस तरह उतरा, इसका वीडियो इसरो ने जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि लैंडर के रैंप से होते हुए रोवर बेहद मंद रफ्तार से चांद की सतह पर उतरा। इसरो का रोवर चांद पर चहलकदमी कर रहा है और लगातार अहम जानकारियां भी जुटा रहा है। रोवर चांद पर 14 दिन रहने वाला है। हालांकि चंद्रमा के हिसाब से ये एक ही दिन होता है। इतने दिनों तक रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूमकर परीक्षण कर रहा है और डेटा भी जुटा रहा है। प्रज्ञान जैसे जैसे चांद की धरती पर आगे बढ़ रहा है, वो अपने पहियों से इसरो और भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के निशान की छाप लगाता जा रहा है। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में वैज्ञानिकों को अहम जानकारियां मिलेंगी। रोवर चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी के साथ ही पानी की कणों जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत एक लेजर बीम से होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा। उससे जो गैस निकलेगी उसका विश्लेषण करेगा। रोवर चांद की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और खनिज का पता लगाएगा। दक्षिणी ध्रुव की रासायनिक संरचना का भी पता लगाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के होने के बारे में भी जानकारी जुटाएगा। परीक्षण के लिए रोवर लैंडर से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। इसकी रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। लोहा और टिन जैसी धातुओं के बारे में भी ये पता लगाएगा। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 2.5 घंटे बाद ही रोवर लैंडर से बाहर आ गया था, लेकिन इसरो ने इस वीडियो को 2 दिन बाद जारी किया है। विक्रम लैंडर से इतना टाइम इसलिए लिया गया था क्योंकि लैंडर के टचडाउन से आसपास काफी धूल उड़ने लगी थी। जब तक ये धूल शांत नहीं हो जाती तब तक रोवर को लॉन्च नहीं किया जा सकता। जल्दबाजी में कैमरा और संवेदनशील सेंसर खराब भी हो सकते थे। अब रोवर चांद की धरती पर शान से चल रहा है और वो चांद की एक एक खबर इसरो के वैज्ञानिकों को भेजेगा, जिसे दुनिया जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, वैगनर आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अब उनको लेकर हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
जिंदा है वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी की मौत की खबर गलत। पुतिन के बागी की मौत मिस्ट्री। पुतिन के बागी और वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मौत अब मिस्ट्री बन गई है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के जिंदा होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ऐसा ही दावा ब्रिटेन के मीडिया ने भी किया है। वहां के अखबारों में छपी कुछ खबरों में इस बात की आशंका जताई गई है कि बुधवार को हुए विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हुई ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2019 में भी कुछ इसी तरह वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विमान हादसे में मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन उस हादसे के 3 दिन बाद उन्होंने दुनिया के सामने आकर सबको चौंका दिया था। वहीं दुनिया में वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन की मौत पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भी वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर पर शक जताया और पूरे हादसे को सिर्फ एक दिखावा बताया है। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम्स बर्न्स ने प्रिगोजिन की मौत की भविष्यवाणी 2 महीने पहले कर दी थी। इसके साथ ही आरोप लगाया कि पुतिन ने ही प्रिगोजिन की हत्या की साजिश रची, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश कर पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। वैगनर के विद्रोह के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिगोजिन के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि 2014 में वैगनर ग्रुप के गठन के बाद से ही प्रिगोजिन इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी मौत के बाद वैगनर ग्रुप का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि इस ग्रुप में अभी भी 25,000 से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। जबकि रूस के मीडिया ने पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की मॉस्को के पास हुए एक विमान हादसे में मौत का दावा किया है। रूस के मीडिया के मुताबिक इस भयानक हादसे में प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की जान चली गई। रूस के मीडिया के मुताबिक जो विमान क्रैश हुआ वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। बाद में रूस की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि विमान में मौजूद यात्रियों की लिस्ट में येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल था। तमाम दावों के बीच प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश का रहस्य और गहरा हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर प्लेन क्रैश हुआ तो किसके इशारे पर हुआ, और अगर प्रिगोजिन जिंदा है तो मौत की खबर क्यों फैलाई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद एथेंस पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस के एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। भारतीय समुदाय उनके इंतजार में पलक बिछाए हुए बैठा था और पीएम को अपने बीच पाकर प्रवासी भारतीयों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पीएम को घेर लिया, हाथों में तिरंगा लिए जय घोष किया। पीएम मोदी के गले में फूल माला डाली गई। पीएम के चेहरे पर भी काफी ज्यादा खुशी नजर आई। वे अपने चिर परिचित अंदाज में भी नजर आए हैं। पीएम के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और साथ ही प्रधानमंत्री ने ढोल नगाड़ा बजाने वालों का भी हौसला अफजाई किया। भारतीय समुदाय के लोग पीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंचे। पीएम ने सभी की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। पीएम ने बच्चों से भी बातचीत की और साथ ही प्रधानमंत्री को ग्रीस के सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। तो पीएम को एथेंस में सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी देखा गया। पीएम ने ग्रीस के राष्ट्रपति कतेरिना से भी मुलाकात की है और इस दौरान पीएम मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति से भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के 1 दिन के दौरे पर हैं। 40 साल बाद भारत का कोई पीएम ग्रीस पहुंचा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते ग्रीस का दौरा किया था। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर इनविटेशन पर वो गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है और सबका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
और खबर नोएडा से है, जहां पर सीएम योगी के आदेश के बाद ऐसी गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है जिन गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं। और इसी कड़ी में जानकारी मिली कि अब तक 2000 गाड़ियों का चालान काटा गया है। बीते एक हफ्ते की बात की जाए, आज भी अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, ऐसी तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है जिन पर जाति सूचक या धर्म से संबंधित शब्द लिखे हुए हैं और गाड़ियों को रोककर उनका चालान किया जा रहा है। तकरीबन 300 से 400 गाड़ियों का चालान प्रतिदिन किया जा रहा है और अब तक 2000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा जा चुका है। तो पिछले कुछ सालों में भाई बहन का त्योहार राखी मार्केटिंग के लिहाज से बहुत बड़े मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर बात उत्तराखंड की करें तो अब बाजारों में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स की जगह हैंडमेड प्रोडक्ट ने ले ली है, जिसका क्रेज भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रेंड संस्था CII के मुताबिक भारत में रक्षाबंधन के त्योहार करीब 6000 करोड़ का है। इसमें बड़ा हिस्सा राखियों का है। भाई बहन के बीच का ये त्योहार जो रक्षा सूत्र से शुरू हुआ, वो डिजाइनर राखियों से होते हुए लोकल उत्पादों से बनी राखियों पर आकर टिक गया है। उत्तराखंड में इस बार चीड़ के पेड़ों से होने वाली पीरुल, नीतीमाड़ा वैली में पाए जाने वाले भोजपत्र और कुमाऊं के पारंपरिक आर्ट एपड़ से बनी राखियों की धूम है। यहाँ पर 64 उत्पादक समूह है, उसमें जो हमारी महिलाएं जुड़ी है, 643 महिलाएं जुड़ी है, उनके द्वारा यहाँ पर हैंडमेड एपण की राखियाँ बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छी डिमांड आई है। और ये हम MDF राखी बना रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के प्रयासों से ये प्रयास था कि हम लोग 24 तारीख से ही इसके लिए एक माहौल बना दें और जो खास करके रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को एक उत्साह के रूप में हम लोग उसको मनाएं और उसके लिए तैयारियां शुरू करें। जानकार बताते हैं, पिछले कुछ सालों में राखी के बाजार में भी चीन का कब्जा हुआ है। सस्ती डिजाइनर और वैरायटी के साथ चीन ने भारत के बाजारों में अपना माल डंप करना शुरू किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल मंत्र ने भी असर किया है। पिछले साल बद्रीनाथ आए PM ने भोजपत्र की तारीफ की और इस साल उच्च हिमालय क्षेत्र की महिलाओं ने भोजपत्र राखी बना दी है। ये राखियाँ पिरूल से, कंडाली से, नेटल भी कहते हैं, मोतियों से बनाई जा रही हैं। ये इको फ्रेंडली राखियाँ हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि आप हमारी जो माताएं बहनें स्वदेशी राखियाँ बना रही हैं। हालांकि बाजार में जहां चाइनीज राखी 7-8 रुपए से 15 से 20 रुपए तक आ जाती है, वहीं पीरुल की राखियां 25 से 27 रुपए और भोजपत्र से बनी राखियां 50 रुपए तक आ जाती है। व्यापारियों का मानना है कि मांग बढ़ने के साथ कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। नितिन सोमवाल, संदीप प्रसाद और किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको कानपुर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से 22 गांव में पानी घुस चुका है और इन गांव में रहने वाले लोग परेशान हैं। तकरीबन 25 परिवार ऐसे हैं जिनको विस्थापित किया जा रहा है। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सबके बीच कैसे हालात बने हुए इन गाँव में आप देख सकते हैं। 50 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जहाँ पर पानी भर चुका है और ये घर हर तरफ पानी से घिरे हुए हैं। ऐसे में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर इन सभी लोगों को यहाँ से निकाल रही है। इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।